सूरज झारखंड के जंगलों की घनी कैनोपी को भेदने के लिए संघर्ष करता है। उसकी सुनहरी किरणें टूटी फूटी और धुंधली जंगल के फर्श पर रोशनी और परछाई का एक बदलता हुआ मोज़ेक बनाती है। यहाँ समय भी धीमा होता हुआ लगता है, घड़ी की टिक टिक से नहीं बल्कि प्राचीन साल और सागौन के पेड़ों के धीमी जानबूझकर वृद्धि से मापा जाता है। उनके विशाल तने मौन संतरी की तरह खड़े हैं। उनकी पत्तियां हवाओं में छिपे रहस्यों से सरसराहट करती हैं। यह शहरों के कोलाहल से दूर एक दुनिया है, एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकृति की आवाज प्रमुख ध्वनि है। अंडरग्रोथ में हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना एक कहानी कहता है। हवा नम पृथ्वी, सड़ते पत्तों और जंगली फूलों की मीठी खुशबू से भरी है। एक शक्तिशाली कॉकटेल जो किसी भी व्यक्ति के भीतर आदिम प्रवृत्ति को जगाता है। ध्यान से सुनो, क्या तुम इसे सुन सकते हो? झींगुरों के चहचहाने और कोयल की दूर की आवाज से परे अन्य ध्वनियां भी हैं। जंगली सुअर का सर्वाइवल एक ही जरूरी स्किल पर टिका है, इनविजिबल बनने की कला। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि अपने एनवायरनमेंट की गहरी इंस्टिंक्टिव समझ है। उनका मोटा गहरा कोट जो काले से भूरे ग्रे रंग का होता है, उनकी डिफेंस की पहली परत है। ये एक जैसा रंग नहीं है, बल्कि एक मॉटल्ड पैटर्न है जो उनके आउटलाइन को तोड़ता है। वे घने बांस के क्लम्प्स में अपना घर बनाते हैं, जहां इंटरलॉकिंग स्टॉक्स एक नेचुरल फोर्ट्रेस बनाते हैं। वे लैंटाना और कांटेदार झाड़ियों के स्प्रॉलिंग थिकेट्स में शरण लेते हैं। वे बड़े पैमाने पर क्रेपस्कुलर और नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब वे सुबह और शाम के लो लाइट आवर्स और पूरी रात सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। झारखंड के बड़े बड़े जंगलों के पास जो गांव हैं, वहां जंगली सुअर सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक ताकतवर सिंबल है, एक ऐसा कैरेक्टर जो लोकल लोक कथाओं और कहानियों में बुना हुआ है। एक पॉपुलर लेजेंड एक विशाल मिथिकल सुअर के बारे में है, जिसके दांत प्योर सिल्वर के हैं और जिसे एक छिपे हुए झरने का गार्डियन कहा जाता है, जिसका पानी लंबी जिंदगी देता है। मादा सुअर, मां सुअर को अक्सर अटूट साहस के सिंबल के तौर पर दिखाया जाता है, एक ऐसी योद्धा जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करेगी। सुअर का धरती से कनेक्शन इन लोकल कहानियों में बार बार आता है। इसे अक्सर जंगल का टिलर माना जाता है। उसकी लगातार खुदाई और मिट्टी को पलटना एक पवित्र काम माना जाता है। एक जंगली सुअर का सीक्रेट रेस्टिंग प्लेस ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। यह ऑनेस्टली एक ट्रैकर के स्किल का एक रियल टेस्ट है। सबसे ऑब्वियस क्लूज उनके ट्रैक्स होते हैं स्ट्रीम या वाटर होल के पास, सॉफ्ट मड में दबे क्लोवन हुफ प्रिंट्स। डिस्टर्ब्ड सॉइल के ये पैचेस एक डायरी के पेजेस की तरह होते हैं। उनके लेयर तक का रास्ता ग्रीन की एक लैबिरिंथ से होकर गुजरता है। एक को फेंट से फेंट ट्रेल्स को फॉलो करना पड़ता है, ऐसे पाथ्स जो अनट्रेन्ड आई के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। फाइनली घंटों की पेंस्टेकिंग ट्रैकिंग के बाद किसी को लेयर खुद देखने का रिवॉर्ड मिल सकता है। यह अक्सर एक एंटी क्लाइमैक्टिक डिस्कवरी होती है, ग्राउंड में एक सिंपल डिप्रेशन। झारखंड के जंगलों में लाइफ हमेशा अलर्ट रहने की स्टेट है और जंगली सुअर के लिए डेंजर कई रूपों में छिपा रहता है। उनका सबसे खतरनाक नेचुरल एडवर्सरी लेपर्ड है। वाइल्ड डॉग्स या ढोल के पैक्स भी एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। उनकी ताकत उनकी नंबर्स और उनकी लगातार कोऑर्डिनेटेड हंटिंग स्ट्रेटेजी में है। सबसे डोमिनेंट प्रीडेटर इंसानों से होने वाले खतरे की तुलना में कुछ भी नहीं है। पोचिंग एक गंभीर और लगातार खतरा बनी हुई है। एक ज्यादा इंसिडियस और परवेसिव खतरा है उनके घर का नुकसान। इंसानी एक्टिविटीज का लगातार एक्सपेंशन जंगलों को तेजी से सिकोड़ रहा है। झारखंड के वाइल्ड बोर्स और उनके फॉरेस्ट होम्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक ग्रुप के कंधों पर नहीं है, ये हम सबकी कलेक्टिव ड्यूटी है। उन्हें अपनी ड्यूटीज इफेक्टिवली पूरी करने के लिए एम्पावर और इक्विप किया जाना चाहिए। इसका मतलब है पोचिंग एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना। हमें उन कम्युनिटीज के साथ भी एंगेज करना होगा जो इन फॉरेस्ट के किनारों पर रहती है। ये लोकल और ट्राइबल कम्युनिटीज जंगल के ट्रेडिशनल कस्टोडियन हैं। इको टूरिज्म जैसी इनिशिएटिव्स जहां लोकल लोग गाइड के तौर पर काम कर सकते हैं और फॉरेस्ट के बारे में अपनी गहरी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस वह फाउंडेशन है जिस पर सभी कंजर्वेशन एफर्ट्स बनते हैं। हमें वाइल्ड बोर के बारे में नैरेटिव को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में हम में से हर एक सिटीजन का एक रोल है। हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जमीन पर काम करने वाले उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं। आगे का रास्ता पार्टनरशिप का है। गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज, कंजर्वेशनिस्ट्स और पब्लिक के बीच एक कोलैबोरेशन। साथ मिलकर काम करके हम यह एंश्योर कर सकते हैं
कि वाइल्ड बोर के सीक्रेट लेयर्स छिपे और सेफ रहे, और झारखंड के जंगलों की मिस्टीरियस अनटेम्प्ड स्पिरिट आने वाली जनरेशंस के लिए ओएन और वंडर इंस्पायर करती रहे। एक्ट करने का टाइम अब है।